सदियों से करोड़ों लोगों को प्रेरित करने वाली रामायण की अमर गाथा को आइए आज हम कुछ ही मिनटों में समझते हैं। सबसे पहले हम बाल कांड देखते हैं। भगवान राम का जन्म और प्रारंभिक जीवन। बाल कांड वाल्मीकि रामायण का पहला कांड है जो भगवान राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटनाओं का विस्तृत वर्णन करता है। यह कांड अयोध्या के वैभव, दशरथ की संतानहीनता, यज्ञों के आयोजन, राजकुमारों के जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा और ऋषि विश्वामित्र के साथ उनकी यात्रा का चित्रण करता है। यह हमें राम के बचपन, उनके दिव्य गुणों और उनके प्रारंभिक पराक्रम से परिचित कराता है। बाल कांड की शुरुआत अयोध्या नगरी के भव्य वर्णन से होती है जो उस समय के एक आदर्श राजा का प्रतीक थी। अयोध्या को सरयू नदी के तट पर स्थित एक समृद्ध और सुंदर नगरी के रूप में वर्णित किया गया है जो धन धान्य से परिपूर्ण और पराक्रमी राजा दशरथ द्वारा शासित थी। महाराजा दशरथ एक यशस्वी और धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उन्हें एक बड़ी चिंता थी। उनके कोई संतान नहीं थी जिससे उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। इस चिंता को दूर करने के लिए दशरथ ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ की सलाह पर एक महान यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया, जिसे ऋषि श्री श्रृंग द्वारा संपन्न कराया जाता था। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के फल के रूप में भगवान विष्णु के अंशों का दशरथ के पुत्रों के रूप में जन्म होता है। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वे पृथ्वी पर रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए अवतार ले। विष्णु ने दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेने का आश्वासन दिया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और दशरथ को चरु, जिसका अर्थ है एक दिव्य पायस, दिया, जिसे उन्हें अपनी रानियां में वितरित करना था। दशरथ ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को चरु वितरित किया। इसके फलस्वरूप कौशल्या से राम भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न राम के क्रमशः शेषनाग और शंख के अवतार का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों ने वशिष्ठ ऋषि के मार्गदर्शन में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। वे वेद, धनुर्विद्या और सभी राजसी कलाओं में निपुण हुए। राम अपने शांत स्वभाव, वीरता और न्यायपरायणता के विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण राम के प्रति अत्यंत समर्पित थे, जबकि शत्रुघ्न भरत के साथ अधिक जुड़े थे। राम और लक्ष्मण की यौवना आरंभ होते ही ऋषि विश्वामित्र दशरथ से सहायता मांगने आते हैं। ऋषि विश्वामित्र, जो अपना यज्ञ संपन्न करने का प्रयास कर रहे थे, दशरथ के पास आए और उनसे अपने यज्ञों की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ भेजने का अनुरोध किया। उनके यज्ञों को ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षस बार बार भंग कर रहे थे। दशरथ अपने युवा पुत्रों को भेजने में हिचकिचाते हैं, लेकिन वशिष्ठ ऋषि के समझाने पर वे मान जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि राम स्वयं एक अवतार है और यह उनके दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम ले जाते हैं और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देते हैं, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ जाती है। राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया, जिसने उस क्षेत्र में आतंक फैला रखा था। यह राम द्वारा किया गया पहला महत्वपूर्ण पराक्रम था। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए सुबाहु का वध किया और मारीच को दूर भगा दिया। इस प्रकार उन्होंने ऋषियों को राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाई। मार्ग में वे गौतम ऋषि के आश्रम से गुजरते हैं, जहां उन्हें श्रापग्रस्त अहिल्या का पता चलता है, जो पत्थर बन गई थी। राम के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार होता है और वह पुनः अपने मूल रूप में आ जाती है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनकपुरी ले जाते हैं, जहां एक महत्वपूर्ण घटना होती है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला के राजा जनक द्वारा आयोजित एक विशाल धनुष यज्ञ में ले जाते हैं। यह यज्ञ सीता के स्वयंवर के लिए था। राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। अनेक राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पाया। विश्वामित्र के कहने पर राम धनुष को उठाते हैं। वह इतनी आसानी से उसे उठाते हैं कि उसे उठाते धनुष दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। यह घटना राम के असाधारण बल और पराक्रम को सिद्ध करती है। धनुष भंग होने पर सीता ने राम के गले में वरमाला डाली और इस प्रकार राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर जनक के भाई कुशध्वज की पुत्रियां और जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह राम के भाइयों से हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत की विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह सुतकीर्ति से हुआ। सभी नवविवाहित जोड़े और उनके परिजन
अयोध्या लौटते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है। बालकांड में हमें भगवान राम के दिव्य जन्म, उनके बचपन के महत्वपूर्ण क्षणों और उनके प्रारंभिक पराक्रमों से परिचित कराता है। यह कांड राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में उदय का आधार फैलाता है, जहां वे धर्म, बल, ज्ञान और विनम्रता के प्रतीक के रूप में स्थापित होते हैं। यह हमें पारिवारिक मूल्यों, गुरु शिष्य परंपरा और न्याय के प्रति समर्पण जैसे महत्वपूर्ण आदर्शों से भी अवगत कराता है। क्या आप बालकांड के किसी विशिष्ट चरित्र जैसे दशरथ या विश्वामित्र के बारे में जानना चाहते हैं?